फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तारिक मोइन ख़ान TMK इनसाइड में आपको वेलकम करता है। मैं आज अपने व्लॉग के साथ में आपके सामने हाजिर हूँ। मेरा जो व्लॉग है वो बेसिकली एक वीडियो है जिसके ऊपर मैंने अपने व्यूज़ देना चाहे हैं। एक 9 इयर्स का एक बच्चा है जो कि अपने पेरेंट्स को इंडिया में वाराणसी से लेकर और अपने विलेज तक जो है वो ठेले के ऊपर 700 किलोमीटर का एक तवील रास्ता कवर करके वो अपने घर लेकर आता है। बेसिकली जो ब्रीफली मैं आपको बता दूं, जो स्टोरी है वो ये है कि उस बच्चे के जो फादर हैं वो वाराणसी के अंदर जो हैं वो एक मार्बल कंपनी के अंदर मार्बल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं जगह जगह जा कर के, और फिर उनके पैर पे जो है वो एक मार्बल का पीस गिर जाता है जिससे वो ज़ख्मी हो जाते हैं। वो बच्चा अपनी माँ के साथ में जो है अपने फादर को देखने के लिए वाराणसी पहुंचता है, और इसी बीचों बीच लॉकडाउन शुरू हो जाता है और वो वाराणसी के अंदर जो है वो फंस जाते हैं। लॉकडाउन की सिचुएशन में इतने अरसे तक अपने सारे अखराजात और एक्सपेंस करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है। तो बच्चा अपने पेरेंट्स से बोलता है कि हम कब तक यहाँ पर रहेंगे और लोग हमारी कब तक मदद करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत जो है मुश्किल सिचुएशन हमारे ऊपर आ चुकी है। उस बच्चे की हिम्मत के ऊपर और उसकी मोहब्बत के ऊपर मैं सलाम पेश करता हूँ कि वो अपने पेरेंट्स को ठेले पर बिठाकर और हाईवे पे ठेला, यानी जिसको हम साइकिल रिक्शा भी बोल सकते हैं, उसके ऊपर दोनों को बिठाकर वो वाराणसी से अपने विलेज तक जो है ना वो लेकर आता है। और फिर इसके बाद में वो एक हीरो बनकर जो है सामने आता है, जिसको ETV भारत ने जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है और उस बच्चे को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया है कि उसको दूर दूर से लोग जो हैं उससे मिलने के लिए आते हैं और उसकी ज़रूरत के लिए उसको एक एजाज़ के तौर पे, एक रिवॉर्ड के तौर पे पैसे देकर जाते हैं। और जो मदद करने के लिए लोग होते हैं, मुखय्यर हजरात होते हैं, जिसे हम ये कह सकते हैं कि मदद करने के लिए उनके घर में राशन भी जो है ना वो लेकर आते हैं। तो उस बच्चे को अप्रिशिएट करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं उस बच्चे की, और उसको जो है वो एक रिवॉर्ड के तौर पे पैसे और राशन देकर जाते हैं। आजकल के दौर में हम अगर अपनी सराउंडिंग में देखें तो हमें जो हमारी यंगस्टर्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो अपने पेरेंट्स की बिल्कुल भी जो है वो रिस्पेक्ट करते हुए, फर्मा बरदारी करते हुए नज़र नहीं आएंगे। बहुत कम इस तरह से होता है कि बच्चे जो है ना अपने पेरेंट्स की वो कर रहे होते हैं, एक तरह से अदब एहतराम करते हैं या उनका बहुत ज़्यादा कहना मानते हैं। उमूमन बच्चे ऐसा होता है कि अपने माँ बाप को झिड़क देते हैं और उनकी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते। तो ये वीडियो जो है मैं आगे जा कर के आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें वो बच्चा ठेले के ऊपर अपने पेरेंट्स को बिठा करके लेकर आ रहा है और किस तरह से लोग उसके साथ में उसकी वीडियो बना रहे हैं और किस तरह से जो है ना उसको जो है वो शाबाशी दे रहे हैं कि वो 700 किलोमीटर का वाराणसी, जो कि इंडिया की स्टेट है एक, और अपने विलेज तक जो है ना वो साइकिल रिक्शा जो है, जिसे हम ठेला बोल सकते हैं, उस पर बिठा करके लेकर आता है। उस 9 साल के बच्चे को मैं सलाम पेश करता हूँ। और ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कि अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा अदब और एहतराम करते हैं, उनकी फर्मा बरदारी इतनी करते हैं कि वो ये नहीं देखते कि उनको बारिश का सामना करना पड़ेगा, उन्हें धूप का सामना करना पड़ेगा, उनको जो है ना बहुत सारी दुश्वारियाँ रास्ते में आ सकती हैं। 9 दिन 9 रातों में वो बच्चा अपने माँ बाप को लेकर पहुँच जाता है और एक दाद रसाई के तौर पर दुनिया के सामने उभर कर सामने आता है, जिसे ETV भारत ने फुल सपोर्टिंग के साथ जो है ना वो पेश किया है। और वो वीडियो क्लिप मैं आपको आगे जाके अपने ब्लॉग के साथ में दिखाता हूँ। मुल्क भर में नाफिज लॉकडाउन के सबब एक जानिब जहां मजदूर दूसरी रियासतों से जोक दरजोक पैदल, साइकिल, मोटरसाइकिल व दीगर सवारियों से अपने घरों की जानिब रवा दवा हैं, तो वहीं दूसरी जानिब इस सफर में कुछ ऐसे बाहिम्मत और इरादों के मजबूत बच्चों के वाकयात भी सामने आए हैं जिसे सुनकर लोग हैरत हो रहा है। जिसमें एक 9 साला मासूम बच्चा नेशनल हाईवे पर अपने वालिदैन को ठेले पर बैठाकर ले जा रहा है। इस बच्चे का नाम तबारक है और ये वाराणसी से अररिया तक अपने वालिदैन को ठेले पर बैठाकर लाया है।
इस बच्चे की हिम्मत और हौसला का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वह 900 किलोमीटर मसाफत तय करके एक आंख से माजूर वालदा और एक पांव से माजूर वालिद को सही सलामत अपने घर ले आया है। ईटीवी भारत का नुमाइंदा जब जौकीहाट असेंबली हल्का के ओदाहाट में वाक़ उस बच्चे के घर पहुंचा तो वहां बच्चे को देखने और उससे मिलने कई लोगों का मजमा लगा था और उसके हौसले की हर कोई दाद दे रहा था। इस बाबत तबारक ने बताया कि सफर में कई जगहों पर परेशानियों का सामना करना पड़ा, हालांकि कई लोगों ने उनकी मदद भी की। तबारक ने सफर की पूरी रुदाद ईटीवी भारत को सुनाई। खाने पीने का दिक्कत था, मोहल्ले वाले कुछ दे रहे थे तो हम लोग कितना दिन खाते। उसके बाद मैंने पापा से बोला, पापा चलिए गांव चला जाए, यहाँ पे कितना दिन तक रहेंगे हम लोग और कोई भी खिलाएगा तो कितना खिलाएगा। चलिए हम लोग चले। रास्ते पे हम लोग निकले तो बहुत दिक्कत हुई हम लोग को, खाने पीने का बहुत दिक्कत हुआ। उसके बाद हम लोग रात में पेट्रोल पंप पे रुकते इसी तरह कर के 9 दिन 9 रात में हम लोग ओदाहाट पहुँचे। जी सर, मैं सोचा था कि रास्ते में जो होगा वो अल्लाह जानेगा। तबारक के वालिद रोजी रोटी की तलाश में वाराणसी के मार्बल की दुकान में ठेला चलाने का काम करते थे। कुछ वक्त कबल काम के दौरान तबारक के वालिद के पैर पर मार्बल गिर गया था, जिससे वह एक पांव से मासूर हो गए। जख्मी वालिद को देखने के लिए तबारक अपनी वालिदा के साथ वाराणसी गया था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वहीं फंस गया। वक्त गुजरने के साथ साथ खाने पीने का सामान खत्म हो गया। वालिद के पास इतने पैसे नहीं थे जो लॉकडाउन के दौरान वाराणसी में रह सकें। जब कोई सवारी नहीं मिली तो तबारक ने अपने वालिदैन को ठेले पर बैठाकर ले जाने का फैसला किया और 9 दिन में 900 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए घर पहुंच गया। वहीं दूसरी जानिब तबारक के इस हौसला और जज्बा की चारों जानिब तारीफें हो रही है। तबारक के घर ओदाहाट कई समाजी व सियासी तंजीम से वाबस्ता अफराद पहुंचकर बच्चे की हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है और बहुत हिम्मत और हौसले की बात है, इसलिए हम लोग इसकी हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पे आए हैं। इस बच्चे ने आज फिर हम लोगों को श्रवण कुमार की याद दिला दी, जिस श्रवण कुमार की कहानी हम लोग किताबों में पढ़ा करते थे। आज ये बच्चा उस श्रवण कुमार की तरह अपने एक नाबीना माँ को और माजूर बाप को ठेले पर बिठाकर तकरीबन 700 किलोमीटर का सफर लगभग 9 दिनों में वाराणसी से अररिया का सफर तय किया है। ये बहुत काबिल तारीफ और बहुत हिम्मत वाली बात है। मेरी मांग है हुकूमत से, बिहार सरकार से, कि इनकी तमाम जितनी भी पढ़ाई लिखाई और जितने भी खर्च हैं, जब तक ये पढ़ना चाहे इनको पढ़ाना चाहिए और इसमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। तबारक अपने हौसले और हिम्मत के बदौलत आज अररिया जिला ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में एक पहचान बन गया है। लोग अपने बच्चों में भी वालिदैन की कद्र और उनके लिए कुछ करने का जज्बा पैदा कर रहे हैं। जिस तरह तबारक ने अपने वालिदैन के लिए पेश करके एक नई मिसाल पेश की है। तबारक के हौसले, ये वीडियो देखी कैसे एक पूरा हिम्मत और हौसले के साथ जो है ये बच्चा अपने पेरेंट्स को लेकर एक ठेले पे बिठाकर अपने गांव तक आ जाता है। और इस वीडियो को दिखाने का मकसद ये था ताकि हम अपनी जनरेशन्स के अंदर जो हैं वो इस तरह की जो हैं वो वीडियो दिखा करके उनको सबक दे सकें कि ताकि वो अपने पेरेंट्स का, अपने बड़ों का अदब और एहतराम कर सकें और उनका जो है वो कहना माने, ताकि इस तरह के बच्चों को हम बता सकें कि माँ बाप की इज़्ज़त क्या है, बाप का क्या रुतबा है, माँ का क्या रुतबा है, और वो चाहे किसी भी ज़ुबान से, किसी भी रंग नस्ल के हों, तो अदब, एहतराम, रिस्पेक्ट और ओबीडियंट एक औलाद होना मैं समझता हूँ बहुत फ़ख्र की बात है, जो कि आजकल के बच्चों में बहुत कम है। तो हमें अपनी जनरेशन के अंदर ये अवेयरनेस देनी है कि हम किस तरह से जो है ना वो अपने बच्चों को एक रिस्पेक्ट और ओबीडियंट तरीके से जो है ना वो एक उनकी परवरिश कर सकते हैं। तो आज के ब्लॉग के साथ टीएम के तारिक मोइन खान को इजाज़त दीजिए। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे इस ब्लॉग को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।